हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप कैसे हैं? बढ़िया होंगे। ये प्रतियोगिता परीक्षा जैसे दिल्ली पुलिस, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल वगैरह जिनमें स्टैटिक जी आती है उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये क्लास। इसमें फ़ॉन्ट रहेगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। विदसियाँ वास्तव में एक प्रकार का नाटक है जो परंपरा और आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण, अमीर गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित हैं। नेक्स्ट, जाट जाटिन नृत्य को युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य का मूल विषय जाट जाटिन की प्रेम कहानी है। नेक्स्ट चलते हैं। झुमरी नृत्य की समानता गुजरात के गरबा नृत्य से होती है। नेक्स्ट चलते हैं। झिंझिया नृत्य को पारिस में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कजरी नृत्य का विषय बरसात के मौसम को पुरस्कृत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पाइका नृत्य का उद्देश्य नृत्य करने वाले योद्धाओं की शारीरिक उत्तेजना व गतिविधियों का विकास है। इस तरह से छत्तीसगढ़ के नृत्य हैं कर्मा, डंगला, पाली, टपाली, झूमर, गेडी, पंडवानी, नवरानी, पंथी, राउतनाच, बागमती और कापलिक, थारथरी, चंदेनी, सुआ, नाचा, सेला। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ में गोंडा, बेंगा और उराव जैसे आदिवासी समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य वर्षा काल की समाप्ति और वसंत की शुरुआत का प्रतीक है। नेक्स्ट, पंथी नृत्य सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है। नेक्स्ट बात है। गेंडी नृत्य में दो लंबे बांस या सिर्फ किसी निश्चित डंडे पर नर्तकी डांस करती है। नेक्स्ट ऑफ सुआ नाचा नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है। ये गोरा विवाह की स्थिति में किया जाता है। सैला नृत्य का उद्देश्य फसल के बाद समय के लिए बहुत उत्साह व भावना के संचार से है। नेक्स्ट बताते हैं। चैदेनी नृत्य छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कथाओं पर आधारित एक महत्वपूर्ण नृत्य है। नेक्स्ट पॉइंट बात है। राउत नाच यादव समुदायों का दीपावली पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। नृत्य में दोहे गाए जाते हैं। पंडवानी नृत्य महाभारत की कथा को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। गोवा में फुगड़ी, ढेकनी नृत्य, धनगर और टोनीमल, कोर्डिनो, मोरुलेम, कुनबी, तुलगड़ी, जागोर, भावोदी, मूसोल, नसदोल, ये गोवा के मोस्ट इम्पोर्टेंट नृत्य हैं। अब एक एक को देख लेते हैं। द डेलो लोक नृत्य का आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाता है। पहले फसल को काटा और संग्रहित किया जाता है। सर्दियों में चांदनी रातों पर गांव के मांड में डोलों का आयोजन किया जाता है। देखनी नृत्य धूमल के साथ किया जाता है तथा बच्चों को पूर्णतः समर्पित होता है। इस तरह धनगर नृत्य चरवाहों के एक समुदायों से धनगर जी बीरा देवता नाम के लोक देवता की पूजा करते हैं। नेक्स्ट, फुगड़ी नृत्य सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट नृत्य आ जाते हैं गुजरात के।
गरबा, डांडिया, टिप्पणी, लास्या, रासलीला, जुरिथ्यून और पनिहारी और भवई। इस तरह एक एक नृत्य को देख लेते हैं। गरबा। गरबा गुजरात का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है और भारत के सभी हिस्सों में प्रदर्शित किया जाता है। ये नवरात्रि के समय ये नृत्य पूरे 9 रातों में किया जाता है। डांडिया नृत्य। लोकप्रिय नृत्यों में से छड़ी नृत्य के रूप में जाना जाता है। इस नृत्य में इस्तेमाल की जाने वाली लाठी को देवी दुर्गा की तलवार माना जाता है। भवई नृत्य। भवई नृत्य को भावनाओं का नृत्य माना जाता है। इस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़े समर्पित संतुलित करते हैं। इस तरह टिप्पणी नृत्य। मजदूरों के बीच उत्पन्न हुए, लेकिन अब यह त्योहार और विवाह पर किया जाता था। इस तरह हरियाणा के नृत्य आ जाते हैं। झूमर, फाग नृत्य, ढप, घूमर, धमाल, मंजीरा, गूंगा, लूर, रासलीला, साग, छवि नृत्य और खेरिया। अब एक एक करके नृत्य को देखते हैं हरियाणा के। फाग नृत्य। फागुन के महीने में किसान द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और सांग नृत्य की अवधि 5 घंटे की होती है। सांग या स्वांग का अर्थ प्रच्छन्न या प्रतिरूपित करना है। और छठी नृत्य। छठी को एक अनुष्ठानिक नृत्य के अवसर पर लड़के के जन्म पर किया जाता है। महिलाएं इस नृत्य को लड़के के जन्म के छठे दिन करती हैं। खोरिया नृत्य में फसल, कृषि कार्य इत्यादि के लिए गोल्डन थर्ड वर्क के साथ पहनते हैं। घूमर नृत्य में नृत्यांगना को वृत्ताकार आंदोलन में इस नृत्य को अलग अलग पहचान देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। गूगा नृत्य संत गूगा के भक्तों द्वारा रखा गया है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लूर नृत्य का प्रस्तुतिकरण होली के त्यौहार पर किया जाता है। रासलीला नृत्य भगवान कृष्ण को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हिमाचल प्रदेश के। डांगी, छत्रक, छम, कयांगमाला, राक्षस नृत्य, नामजेन, कारली नृत्य, लोसार, सोना, चुकम और छपेली, डंडा नाच, नाटी, कड़थी, थोड़ा छम। अब एक एक करके देखते हैं। थोड़ा खेल हिमाचल प्रदेश राज्य का मार्शल आर्ट का एक रूप है। धनुष और तीर इस खेल को खेलने के लिए मुख्य हथियार हैं। नेक्स्ट, कयांगमाला नृत्य एक क्रॉस पैटर्न में अपनी बाहों को बुनकर बनाई गई माला से किया जाता है। राक्षस नृत्य दानवों को छम्मा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। नर्तकियों के राक्षसों को खेलों और फसलों पर हमला करने वाली देवताओं की ताकतों का द्वारा पीछा किए जाने का चित्रण करने के लिए मास्क पहनाया जाता है। नेक्स्ट नृत्य आते हैं झारखंड के। फगुआ, मुंडारी, सरहुल, बाराब, डमकच और घोड़ा नाच और ये कट होया इधर से छऊ, परूलिया है। इस तरह परूलिया, छऊ, सौराई, मंडा, पाइका,
जितागा संथाल, हुत्ता नृत्य लहौसिया मर्दानी। पाइका नृत्य मार्शल आर्ट की उच्च स्तर की भागीदारी होती है। नर्तक एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिए होते हैं। छऊ नृत्य आदिवासियों द्वारा किया जाता है। ये नृत्य मुख्य रूप से खुले मैदानों में विशेष रूप से रात के समय किया जाता है। फगुआ नृत्य होली के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट ऑफ सरहुल नृत्य जनजातियों की रक्षा करने वाले भगवान की स्तुति में किया जाता है। घोड़ा नाच पुरुषों द्वारा शादी के दौरान किया जाता है। लसुआ नृत्य आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है, खासकर जब सूखा पड़ता है। इसके साथ ढोला आदि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट बात मुंडारी नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। ये कर्नाटक, इसमें यक्षगान, डोलू, कुनीथा, विरागसा, बिलाता कृष्णा, इसको स्किप कर दिया जाएगा, दिखाई नहीं दे रहा। तो केरल के काकरसी काली, दप्पू काली, सर्पम कूतल, कवादियुम वेला, काली थम्बी थुला, कड़ुआ, मारकली कुमथी। इस तरह एक एक और के देख लेते हैं नृत्य को। दप्पू नृत्य वाद्य यंत्र दप्पू का प्रयोग किया जाता है। ये मालाबार के मोपलाओं का एक समूह नृत्य है। कवादियो नृत्य भगवान सुब्रह्मण्य के मंदिर के प्रसाद के रूप में समर्पित है। वेकाली नायर समुदाय का एक मार्शल नृत्य है। थियाटू नृत्य भद्रकाली मंदिर में किए जाने वाला भक्ति है। कोयलम थुलल बुरी आत्माओं से होने वाली परेशानियों और पीड़ा छुटकारा पाने के लिए होता है। कड़ुआ नृत्य को पुलिकली नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट बताते हैं कुमती नृत्य करते समय चित्रित लकड़ी के मुखौटे पहनते हैं। इस तरह लक्षद्वीप के नृत्य बनाते हैं। कोलकाली, लावा और परिचकली। लावा नृत्य मुख्य रूप से लक्षद्वीप के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये शब्द संगीत और लय के अनुसार भावों को दर्शाता है। और नेक्स्ट कोलकली और परिचलकली लक्षद्वीप के दो लोकप्रिय लोक कला का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल आते हैं। इस तरह से वो भी स्किप किया जाएगा। इसमें लेते हैं महाराष्ट्र। लावणी, कोली डिंडी, कोली तमाशा, धनगड़ी, काजा, लेजिम, पोकड़ा, नकटा, गफी। इसमें थोड़ा पीडीएफ में मिस प्रिंटिंग है। काला नृत्य भगवान कृष्ण की मनोदशा का वर्णन करता है। ये उर्वरकता और प्रतीक माना जाता है। कोली नृत्य को कोलिस भी कहा जाता है। लावणी नृत्य को 9 गज की साड़ी पहनने वाली महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पोवाड़ा नृत्य में छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाया गया है। लेजिम नृत्य को गणेश उत्सव के दौरान मनाया जाता है। इसे लेजिमियम भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं मणिपुर के। लाई हरोबा, पुंग, चोलाब,
खामी धाबी नृत्य, रासलीला, जागोई, थांगटम, डोलचोलम, मार्ग नृत्य। नेक्स्ट आ जाते हैं पुंगचोलम ध्वनि और आंदोलन के संयोजन के साथ कला का रूप है। इसमें नर्तक खुद मृदंग बजाते हैं। माई नृत्य लाई हरोबा उत्सव का एक रूप है, जिसमें मुख्य कलाकार माई विश होते हैं, जो विशेष रूप से चयनित पुरुषों और महिलाओं देवताओं द्वारा उन्हें सम्मानित करने के लिए चुना जाता है। खम्मा थामी नृत्य एक युगल प्रदर्शन है, जिसमें खम्मा के खुमान वंश एक गरीब और बहादुर बालक की कहानी को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं इसमें मेघालय वाले। मेघालय में भी मिसप्रिंटिंग है, इसको देते हैं मिजोरम। चेराम नृत्य, खुल्लैम नृत्य, छेलाम नृत्य और सांवलिया नृत्य, चेलम और तेलगम नृत्य, पारलेम और सरला मकाई नृत्य। इसमें बैराम नृत्य को बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसको प्रदर्शित करने के दौरान बांस का प्रयोग किया जाता है। खुल्लायाम नृत्य का प्रदर्शन मेहमानों के नृत्य के रूप में भी किया जाता है। ये खुगचवी नामक समारोह के समय किया जाता है। छेलाम नृत्य में बांस की ट्यूब और ड्रम बीट्स का प्रयोग होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। सांवलिया नृत्य युद्ध जीतने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। चेलम नृत्य चापचार कूट के त्योहार के दौरान मनाया जाता है। पारलेम नृत्य में महिला डांसर अपने बालों में बहुरंगीन कपड़े और फूल पहनती हैं। नागालैंड के नृत्य मोदम, रेमा, मयूर नाच, मोयांसा, जलियांगचाई, कुकी नृत्य, लेसौर, खम्मालिम, सदल केकई, तितली नृत्य, अग्रिसकुला, अलबूती और चारल नृत्य और कुलुसेन। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। चेलियांग नृत्य चेलियांग नागा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चांगलो चांग जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मयांसो फोम जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कुकी नृत्य चांगसेंग नागाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं उड़ीसा के। उड़ीसा के आ जाते हैं घुमरुआ, पाला, डसकतियाँ, दलखाई, छाऊ नाच, बागा नाच, करम नाच, किसावादी और ढप नृत्य, गोटीपुआ और डंडारी और मुंडरी। अब इम्पोर्टेंट है, उनको देख लेते हैं। इसमें घुंघरू नृत्य पहले कालाहांडी राज्य में एक दरबारी नृत्य के रूप में मनाया जाता है। पाला नृत्य सत्यपीर पंथ से जुड़ा है। उड़ीसा के लोग पाला के विषय में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। डसखतिया नृत्य गायक के नाटकीय अभिनय के इर्द गिर्द घूमता है और दलखाई नृत्य में ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं।
बागा नाच चैत्र महीने में पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो बाघ की तरह दिखने और पूंछ को जोड़ने के लिए अपने नंगे शरीर को पीले और काले धारियों से रंगते हैं। उत्तर प्रदेश के नृत्य भारत। रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, चद्दा, चाचरी, जैता और झोरा, चापली, ख्याल, मयूर, धोबियाँ, चरकुला, जोगिनी, कर्मा, पासी, नटवरी, राई, दीप, पाई टंडा, दीवारी, चोलर और ढरकारी। इस तरह उत्तराखंड के आ जाते हैं। गढ़वाली, कुमायूं, कंजरी झोरा, रासलीला, चपादी, चैंपल, सर्रो, हारुल, तांदी, लांगवीर, चौकला, चौपती, हुगुती, बहला, पांडव, रणभुत छोलियाँ, भगनोल, भाटियाँ। इसी तरह पश्चिम बंगाल के काडी, गंभीरा, धाली, जात्रा, बाउल, मरसिया, कीर्तन, छऊ, संथाल और लाठी। इसी तरह जम्मू कश्मीर का आ जाते हैं। हिकात, मंदजाल, कूद डांडी नाच और दमाली, हफीजा, रऊफ और डुमहाल। और लद्दाख के होते हैं नृत्य सोडोल, सोन, ड्रगपा रेचस, जबरो, लाजा, कोसन, तोख्तनमो, सुरही, याग। और इस तरह बैगस्टोन चेस, ये इम्पोर्टेंट है। दमन द्वीप के आ जाते हैं, थोड़ा सा कटा हुआ है इधर। दमन द्वीप में मंडो, वर्दी, वर्दीगांव और वीरा। और पुंडुचेरी में गराडी गए। इस तरह नीचे पंजाब के हैं। पंजाब के तो ये भांगड़ा, गिद्दा, धूमल, डफ, धमान, नकूला, लुड्डी, जूली, धनकरा, सम्मी, किकली, किकली जागो, तीजन और बागा। इस तरह जो भी रह जाता है इम्पोर्टेंट उनको देख लेते हैं इनको। भांगड़ा नृत्य बैसाखी के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। झूमर नृत्य पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये धीमा तथा लयबद्ध नृत्य होता है। जूली एक धार्मिक नृत्य है जो पीर और गायन से जुड़ा हुआ है। धनकारा नृत्य को कथका नृत्य भी कहा जाता है। गिद्दा नृत्य को रिंग नृत्य की प्राचीन शैली से लिया गया है। किकली नृत्य को जोड़ों में प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। राजस्थान के आ जाते हैं। राजस्थान का पनिहारी, फूंदी, कालबेलिया, गणगौर, झूमा, सुईसिनी, इसको इम्पोर्टेंट होगा। घूमर, तेरे ताली, चरी, जिंदान, कठपुतली, भवाई। तेरे ताली नृत्य महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चेरी नृत्य से महिलाएं रोज़मर्रा की जिंदगी की खुशियां प्रकट करती हैं। कालबेलिया राजस्थान का सांप छछूंदर समुदाय से है जो कालबेलिया नृत्य करता है। नेक्स्ट पर आते हैं। सिक्किम चूफाट, सिकमारी, स्नोलायन, जागपलायम, डेंजोग, तासी, जागकू, नैनहा। इसी तरह तमिलनाडु के कुम्मी, कोयलटम, कावड़ी, आयटम, काई सिल्वेटम, माइल, अट्टम, ओलियट्टम, देवरत्तम, पोइकल और कुदिराई अट्टम। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तेलंगाना के पेरीना, शिवदंतम, गुसादी, ढिमसा, लमाड़ी, डप्पू, बोनालू, मापूरी।
होजागिरी, इस तरह त्रिपुरा के आ जाते हैं, होजागिरी, गोरिया, लेबांग, ममी तमोसक, सुलसामानी, बिजेहू, हिक हिक, संगराई, गजानन, गजानन वेलकम, डेलो, गोला मुचवाव, ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग है इसमें। कुल संख्या 8 होती है। ये शास्त्रीय नृत्य हैं जिनकी संख्या 8 होती है। भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु के मंदिरों में समर्पित है, इसका पूरा नाम सादिया है। मोहिनीअट्टम केरल में ये विशेष महिलाओं द्वारा किया जाता है। कथक उत्तर प्रदेश का है, और उड़ीसा ओडिशा का है, और मणिपुरी मणिपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, इसको इस तरह याद कर लेते हैं, आदिपुरी कुचिपुड़ी, आदिपुरी कुचिपुड़ी। सत्रिया असम में, और कथकली महाभारत रामायण के विशेष पुरुषों द्वारा। लोक नृत्य, इसके फोक डांस भी कहते हैं। और शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसमें भरत मुनि नाट्यम ने लिखा है, पंचम वेद कहलाता है। और इसमें सबसे प्राचीन नृत्य भरतनाट्यम है, जो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। इसके फाउंडर श्रीमंता, इसको थोड़ा, श्रीमंता शंकरादेव हैं। इसको शास्त्रीय नृत्य के में वर्ष 2000 में शामिल किया गया। नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं, ये इस तरह भरतनाट्यम। कोमल वर्धन, गोविंदा शांता, वीपी धनंजय, मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंदन, आनंद जयंत, ये भरतनाट्यम के कलाकार हैं। इसी तरह यामिनी कृष्ण मूर्ति, जिसको पुरस्कार पद्मश्री 1968 में मिला, पद्म भूषण 2001 में मिला, और पद्म विभूषण 2016 में मिला। इसकी आत्मकथा है ए पैशन फॉर डांस, और राज्य है यामिनी कृष्ण मूर्ति का तमिलनाडु, और इसका शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह ये मुंबई महाराष्ट्र की हैं। इसको पुरस्कार मिले हैं 1952 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना है जो है सोनल मानसिंह। इसी तरह इसका शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और ओडिसी है, और राजनीति में राज्यसभा सांसद 2018 में कला के क्षेत्र में। नेक्स्ट, रुक्मणी देवी अरुंडल, इसका राज्य तमिलनाडु है। इसकी मृत्यु 1986 में हुई थी। पुरस्कार हैं पद्म विभूषण 1956 में मिला था, संगीत नाटक अकादमी 1957 में, कालिदास सम्मान 1984 में जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, और शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। राजनीति में रुक्मणी देवी अरुंडल पहली नर्तकी है जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई है। लीला सैमसन, ये तमिलनाडु राज्य की है। पुरस्कार पद्मश्री 1990 में लगा, और संगीत नाटक अकादमी 1999 से 2000 को, और शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम में। मृणाली साराभाई, इसका राज्य है गुजरात, और इसको पुरस्कार मिला पद्मश्री 1962 में।
और इसका शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। 11 मई 2018 को गूगल डुओल को उनके 100वें जन्मदिन पर याद किया। इम्पोर्टेंट इसमें मृणाली साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी है। नेक्स्ट आ जाते हैं पद्मा सुब्रमण्यम, राज्य है तमिलनाडु। पुरस्कार मिला है पद्मश्री 1981 में और पद्म भूषण 2003 में। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। इसी तरह बिस्सानो राम गोपाल, इसका राज्य है कर्नाटक और पुरस्कार मिला है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 1999। सक्रिय वर्ष है 1912 से 2013 और इसको पुस्तक है इसकी इंडियन डांसिंग 1951 में और रिदमस इन हेवन 1957 में। इसकी ये बुक है इम्पोर्टेंट। इस तरह पद्मिनी प्रियदर्शनी, पद्मिनी रामचंद्रन, राज्य केरल है। मृत्यु 2016 में 71 वर्ष तक। पुरस्कार शांतला नाट्य श्री पुरस्कार से। व्यवसाय फिल्म है। नेक्स्ट टॉपिक आते वैजंती माला, ये भी तमिलनाडु राज्य से हैं। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। संगम 1965 में, गंगा यमुना 1962 में, मधुवती। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। वैजंती माला पहली दक्षिण भारत की अभिनेत्री थी जिसने हिंदी फिल्मों में काम किया। नेक्स्ट वन टी बाला सरस्वती, ये तमिलनाडु राज्य की है। पुरस्कार पद्म भूषण 1957 में, पद्म विभूषण 1997, संगीत नाटक अकादमी 1955 में। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत ने उनके कार्यों पर एक वृत्तचित्र बनाया। नेक्स्ट आ जाते हैं इसका शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। मालविका सरुकेई, यह है तमिलनाडु की। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 2002 में, पद्मश्री 2003 में और शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम ओडिसी है। नोट इम्पोर्टेंट है इसमें। वर्ष 1995 में मालविका सरुकेई ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात की थी। नेक्स्ट आ जाती है एम के सरोजा, इसका जन्म होता है 7 अप्रैल 1931 को और निधन होता है 13 जून 2022 को। ये भी तमिलनाडु राज्य की है भरतनाट्यम से। पुरस्कार है पद्मश्री 2011 में, संगीत नाटक अकादमी 1995 में। नेक्स्ट आ जाते हैं सीवी चंद्रशेखर, सक्रिय वर्ष 1947 वर्तमान। पुरस्कार हैं संगीत नाटक अकादमी 1993 और इसमें कालिदास सम्मान 2008 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया है और पद्म भूषण 2011 में। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। इसके बाद कुचिपुड़ी आ जाता है। कुचिपुड़ी के कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेमपति चित्रा सत्यम, हलीमा खान और अपर्णा सतीशन और वेदांतम सत्यनारायण। और थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं टॉपिक पे। अर्पणा सतीशन, अर्पणा सतीशन केरल से संबंध रखती है। ये कुचिपुड़ी नृत्य की प्रख्यात नृत्यांगना है। कुचिपुड़ी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जनवरी 2022 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं राधा रेड्डी, राज्य आंध्र प्रदेश। पुरस्कार पद्म भूषण 2000 में, पद्मश्री 1984 में। स्वप्न सुंदरी,
इसका राज्य तमिलनाडु और पुरस्कार पद्म भूषण 2003 में। नेक्स्ट आ जाती हैं शोभा नायडू, राज्य तमिलनाडु, पद्म पुरस्कार हैं पद्मश्री 2001 में। हमसा पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। और पद्मजा रेड्डी, राज्य है आंध्र प्रदेश, पुरस्कार दिए हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2015 में और पद्मश्री 2022 में। नेक्स्ट टॉपिक आता है ओडिसी, हरे कृष्ण बोहरा, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, रानी कर्ण, संयुक्ता पाणिग्रहण और कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान और दुर्गाचरण रणवीर, मोहन महापात्रा, सुजाता महापात्रा और मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोहंती इम्पोर्टेंट है। वर्ष 1991 में माइकल जैक्सन के ट्रैक ब्लैक और वाइट में यमुना सागर शिवम ने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट केलुचरण महापात्र, राज्य उड़ीसा, सक्रिय 1935 से 2001, पुरस्कार पद्मश्री मिला 1974 में, पद्म विभूषण 1988 में, पद्म विभूषण 2000 में। जब ओडिसी नृत्य विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा तो केलुचरण महापात्र ही थे जिन्होंने ओडिसी को पुनर्जीवित किया। सन 1994 में उन्होंने ओडिसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सृजन स्कूल की स्थापना की। कई प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक जैसे संयुक्ता पाणिग्रहणी, सोनल मानसिंह, प्रिय वंदना मोहंती, यामिनी कृष्णमूर्ति केलुचरण महापात्र की शिष्या रही हैं। इस तरह यह आ जाता है माधवी मृदुगल, राज्य उड़ीसा है, पुरस्कार संस्कृति पुरस्कार 1984 में, पद्मश्री 1990 में, ग्रैंड मेडल डे ला विले फ्रांस 1997 में, संगीत नाटक अकादमी 2000 में। इस तरह नेक्स्ट आ जाता है कथकली, आनंद शिवरामन, कृष्ण कुट्टी, मृणाली साराभाई और इस तरह ये बल्ले तोल और नारायण मेनन, उदय शंकर और कृष्ण नायर, शांताराव। कथक की आ जाती हैं बिरजू महाराज, लक्ष्मू महाराज, सितारा देवी, सुरते महाराज, गोपी कृष्ण शोभना नारायण सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करती हैं 1992 में। मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बिंदराजी महाराज, अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद और इसी तरह नारायण प्रसाद और मंजूश्री चटर्जी, कुमुदिनी लेखिया, कालिका प्रसाद, गौरी शंकर। जिसके पीछे महाराज है वो कथक से संबंधित है। मणिपुरी, नयना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी और दर्शना झावेरी, ये झावेरी बहनें हैं। गुरु अमली सिंह, नलकुमार सिंह, अलबिनो देवी, चारू माथर, सविता मेहता, कलावती देवी, बिंबावती और निर्मला मेहता और राजकुमार सिंह, जीत सिंह। नेक्स्ट आ जाते हैं मोहिनीअट्टम, भारती शिवाजी, रागनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कलाडमल्लम, कल्याणी अम्मा, शांताराव, कलाडमल्लम, श्रीमती, डॉक्टर सुनेदा नारायण। इस तरह अब सप्तरी आ जाते हैं। श्रीमती शंकरदेव, शारदी शोकिया और गुरु जतनी गोस्वामी, थोड़ा सा ही कट रहा है इधर से। पद्मानंद व्याख्यान, गहन चंद्रा, गोस्वामी मणि की बरखान शास्त्रीय भाषाएं। भारत में 6 भाषाएं को शास्त्रीय भाषाएं को दर्जा दिया गया है, जिसमें तमिल,
तमिल को 2004 में घोषित सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत को 2005 में और कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में और मलयालम को 2013 में, ओडिया को 2014 में। ये सबसे नई घोषित की गई भाषा है। इस तरह अपना लोक नृत्य वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।